Good morning, students. Myself, Nitika Latava, lecturer in CSC department. So, I am here with a new lecture on the subject software engineering, chapter number 3. ठीक है, नेम ऑफ द चैप्टर इज प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन. टॉपिक नंबर 1. अब इसमें टॉपिक नंबर 1 क्यों लिखा है, बिकॉज इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं ना वो बहुत लेंथी हैं, तो मैं वन बाय वन करके आपको टॉपिक्स के रिगार्डिंग आपको लेक्चर्स सेंड कर दूँगी. ठीक है, तो इस चैप्टर में टॉपिक का नाम भी प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ही है. तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. सो फर्स्ट स्टेप आता है हमारा प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन. इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन डेवलपिंग एंड मैनेजिंग सिस्टम. In preliminary investigation, we identify the requirement for a new system. The objective of preliminary investigation is to conduct an initial analysis, propose alternative solutions, describe cost and benefits, and submit a preliminary plan. तो क्या होता है preliminary investigation? जब भी कोई सिस्टम हमें डेवलप करना होता है या हमने कोई सिस्टम मैनेज करना होता है तो हम प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं. ये हमारा सबसे पहला टास्क होता है. इसमें हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं. क्या आइडेंटिफाई करते हैं? एक तो रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, सबसे पहली चीज़ हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं? रिक्वायरमेंट्स फॉर अ न्यू सिस्टम. और ये रिक्वायरमेंट्स कौन सी होती हैं? ये वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो हम इकट्ठी करते हैं जब भी हमें कोई न्यू सिस्टम डेवलप करना होता है. प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता क्या है? इसका बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जिसमें एक इनिशियल एनालिसिस कंडक्ट किया जाए जिसमें हम प्रॉब्लम से रिलेटेड ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस को डिस्कस करें, इसकी कॉस्ट डिस्कस करें, इसके बेनिफिट्स को डिस्कस करें और एक ऐसा प्लान बना लें जिसमें हम अपने ओवरऑल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकें. इसमें लिखा हुआ है ना, द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इज़ टू कंडक्ट एन इनिशियल एनालिसिस कंडक्ट करवाएं, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस ढूंढें, उसकी कॉस्ट एंड बेनिफिट्स को डिस्कस करें और एक प्लान बनाएं जिसमें कि हम अपने ओवरऑल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकें. क्लियर? तो ये हमारी पहली फाइंडिंग है जिसमें ये पता चलता है कि हम अपने सिस्टम को डेवलपमेंट अपने सिस्टम की डेवलपमेंट को फर्दर कंटिन्यू कर सके या ना कर सके. ठीक है, इसमें वो चीज़ें सारी हम फाइंड करके रखते हैं ताकि नए सिस्टम को फर्दर कंटिन्यू करना है या नहीं करना. तो ये जो हमारा फेज़ होता है ना प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, ये बेसिकली 5 स्टेप्स पे कंसिस्ट करता है. नंबर 1 इज़ सिस्टम आइडेंटिफिकेशन, number 2 is system scope, number 3 is alternative solutions, number 4 is feasibility study and number 5 is preliminary plan. So here are the steps. System identification. अब इसमें सिस्टम क्या चीज़ होती है? सिस्टम रेफर्स टू द प्रॉब्लम. ठीक है, सिस्टम मीन्स प्रॉब्लम. प्रॉब्लम मीन्स जो हमने फ्यूचर सिस्टम अपना डिफाइन करना है उसको बोलते हैं हम सिस्टम. तो सिस्टम, इसमें सिस्टम आइडेंटिफिकेशन में सिस्टम का मतलब होता है प्रॉब्लम. इट मीन्स कि इस फेज में वी हैव टू डिफाइन द प्रॉब्लम. ठीक है, इसमें सिस्टम को आइडेंटिफाई करना होता है बिकॉज एवरीथिंग इज डन इन द फ्यूचर विल बी बेस्ड ऑन द आइडेंटिफिकेशन. इसमें क्या लिखा है? एट दिस स्टेज सिस्टम मस्ट बी आइडेंटिफाइड बिकॉज एवरीथिंग डन इन फ्यूचर विल बी बेस्ड ऑन दिस आइडेंटिफिकेशन. हर सिस्टम में किसी ना किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है. हम कोई भी सिस्टम बनाते हैं, एजुकेशन सिस्टम है या हमारा वाटर सप्लाई सिस्टम है या हमारा कोई भी किसी भी तरह का हम सिस्टम बनाते हैं, सभी सिस्टम्स की प्रॉब्लम्स होती है और उन प्रॉब्लम्स का कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर होता है. ठीक है, तो जब भी हमें सिस्टम डेवलप करना होता है तो हम अपनी प्रॉब्लम्स को क्लियरली स्टेट करते हैं और करना पड़ता है. और अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स को क्लियरली स्टेट नहीं करेंगे तो हमारे सिस्टम की डेवलपमेंट जो होगी वो ठीक से नहीं होगी और हम ये नहीं पता लगा पाएंगे कि किस तरह की प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें. मीन्स हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे नहीं और हम सिस्टम को डेवलप करना शुरू कर देंगे. तो हम जब यही नहीं पता होगा कि हम कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं तो हमारा जो फ्यूचर सिस्टम है वो ढंग से बन के नहीं आएगा. ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड सिस्टम आइडेंटिफिकेशन जिसमें हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं. ओके, देन सेकेंड स्टेप आता है सिस्टम स्कोप. अब सिस्टम स्कोप क्या होता है? व्हाट इज स्कोप? स्कोप रेफर्स टू द लिमिटेशंस ऑफ द
सिस्टम। लिमिटेशंस भी जहाँ पे आपको लिमिटेशंस दी जाती है, मतलब एक तरह से फिक्स किया जाता है कि इसके आगे आप नहीं कर सकते। सपोज़ कि आपको बोला है कि आपको 1 मंथ के अंदर अपना सिस्टम क्लाइंट को डेवलप करके देना है, तो आपको उसी टाइम के अंदर अंदर अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके, तो ये लिमिटेशंस जो होती है ना, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि हाउ मच रिसोर्सेज विल बी रिक्वायर्ड फॉर द सिस्टम, हाउ मच रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड। सेकेंडली हम देखते हैं हाउ मच कॉस्ट इज रिक्वायर्ड, मीन्स इसकी कॉस्ट क्या होती है, ठीक है, कितनी कॉस्ट लगेगी। देन व्हाट इज़ द टाइम लिमिट ऑफ द सिस्टम, कि हमें कितना टाइम लगेगा उसको डेवलप करने के लिए, या हमें टाइम की क्या लिमिटेशन है, उस टाइम के अंदर ही हमें अपने सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा। और लास्ट आता है कि हमें कौन कौन से पर्सन्स रिक्वायर्ड होंगे सिस्टम के लिए। ओके, कितने पर्सन्स हमें दिए गए हैं जो हम उस सिस्टम को डेवलप करने में हेल्प करेंगे। और लास्ट आता है कि हमें कितने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर्स रिक्वायर्ड होंगे। सो ये सारी चीज़ें किसमें आती हैं, सिस्टम स्कोप में। सो ऑल दिस लिमिटेशंस आर डिस्क्राइब्ड इन द सेकंड स्टेप ऑफ प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, दैट इज कॉल्ड सिस्टम स्कोप। उसके बाद आता है हमारा थर्ड स्टेप आता है ऑल्टरनेटिव सोल्यूशंस। थर्ड स्टेप इज ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन। इसमें क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल सोल्यूशंस होते हैं, ठीक है। ये तो नहीं है कि एक प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन होगा। अगर हम अलग अलग लोगों से बात करेंगे तो हर कोई उसका अलग अलग सोल्यूशन बताएगा। सो एवरी प्रॉब्लम हैज़ मल्टीपल सोल्यूशंस। और ये हमारा टास्क होता है कि हम कौन सा ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन हमें बेस्ट लगे और हम उस बेस्ट सोल्यूशन को चूज़ करें। अब इसके डेफिनेशन देखिए, देयर में बी ऑल्टरनेटिव सोल्यूशंस टू डेवलप अ सक्सेसफुल सिस्टम। आइडेंटिफाई ऑल द सोल्यूशंस, सारे सोल्यूशंस देखो, ढूंढो, और उसमें से जो बेस्ट है उसको चूज़ करो। और ये जो हमारा बेस्ट सोल्यूशन होता है ना, वो हमारा क्या होता है, जो भी हमारा बेस्ट सोल्यूशन हमने चूज़ किया होता है, ठीक है, तो उसमें हमारा एक तो टाइम कम लगेगा, ठीक है, वो हम चूज़ करेंगे। दूसरा, उसमें रिसोर्सेज कम से कम यूज़ हों, हम वो वाला सिस्टम, जो वो वाला बेस्ट सोल्यूशन हम ऑप्ट करेंगे। और जिसके रिजल्ट्स हमें जल्दी जल्दी मिले, हम वो वाला सोल्यूशन ऑप्ट करेंगे, ठीक है। सो ये सोल्यूशन हमारा बेस्ट होगा। तो बेसिकली व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ बेस्ट सोल्यूशन, मीन्स कि द सोल्यूशन विच विल टेक लेस टाइम, less resources, and you will give good results to the user or the client. Okay, this is called best solution. अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, ऑब्जर्वर्स ऑब्जर्व व्हाट द कंपिटिटर्स आर डूइंग फॉर द सिस्टम। नेक्स्ट क्या है कि इसी स्टेज पे हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि व्हाट द कंपिटिटर्स आर डूइंग फॉर द सिस्टम। कंपिटिटर्स कौन होंगे, जो मार्केट में, जिन्होंने जैसा सिस्टम हमने बनाया है वैसा ही सिस्टम मार्केट में और लोगों ने भी बनाया होता है। तो हम मार्केट का भी एनालिसिस कंडक्ट करवाते हैं और देखते हैं कि हमारे सिस्टम के जैसे और कौन कौन से सिस्टम्स, कितने सिस्टम्स मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, और उन लोगों ने क्या ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस ढूंढे हैं उस सिस्टम के रिगार्डिंग, ठीक है। और अगर उनके सॉल्यूशंस में कोई डेफिशिएंसी होती है तो इस स्टेज में हम उस डेफिशिएंसी को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारा सिस्टम जो है वो मार्केट में बेटर हो और बाकी कंपटीटर्स से वो बेस्ट हो। ओके, फोर्थ वन आता है फिजिबिलिटी स्टडी। In this step, we see the financial, technical, economical, operational feasibility for the proposed system. It means the proposed project helps the organization to achieve overall objectives, helps the organization to specify the performance criteria for the system. Next is कि स्टडी करना, सिस्टम की स्टडी करना। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे इस सोल्यूशन का फाइनेंशियली एक्सपेक्ट क्या है, टेक्निकल एक्सपेक्ट क्या है, इकोनॉमिकल एक्सपेक्ट क्या है और ऑपरेशनल एक्सपेक्ट क्या है, और हमारे सिस्टम किस तरह से बिहेव कर रहा है। जब भी हम इतने एंगल से इवेल्युएट करते हैं ना, तो हमें ये पता चलता है कि हमने जो भी सोल्यूशन लिया है वो हमारे सिस्टम के लिए फिजिबल है या नहीं है। ओके, तो फिजिबिलिटी स्टडी में क्या होता है, फिजिबिलिटी स्टडी में ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स का हमें पता चलता है। It helps the organization to achieve overall objectives and it helps the organization to specify the performance criteria of the system. अब लास्ट स्टेप आता है प्रीलिमिनरी प्लान। प्रीलिमिनरी प्लान बेसिकली व्हाट इज प्लान, इट इज अ काइंड ऑफ रिपोर्ट। In this step, a feasibility report is submitted to the managers for approval.
The feasibility report consists of all these findings in the shape of written documents. The managers will decide the future actions to be taken based on this report. सो प्रीलिमिनरी प्लान क्या होता है? इट इज़ अ काइंड ऑफ रिपोर्ट. ये इस तरह की रिपोर्ट होती है जिसमें हम अपनी सारी फाइंडिंग्स के बारे में लिखते हैं, मतलब एक रिटन डॉक्यूमेंट बनाते हैं अपनी सारी फाइंडिंग्स के बारे में. और इसमें जो मैनेजर्स होते हैं उनको ये रिपोर्ट हमने सबमिट करनी होती है. ठीक है. और मैनेजर्स जो होता है ही इज़ द लीडर ऑफ द टीम. मैनेजर जो होता है ही इज़ द हेड ऑफ द टीम, ही इज़ द लीडर ऑफ द टीम. अब वो क्या करेगा? एक तो वो उसे इवेल्युएट करेगा कि अप्रूव करना है या नहीं करना उस रिपोर्ट को, मीन्स कि प्रोजेक्ट फर्दर बनाने के लिए अप्रूव करना है या नहीं अप्रूव करना. अगर उसने कोई उसमें चेंजेस करनी हो तो मैनेजर्स को ऑथराइज्ड होता है कि मैनेजर उसमें वो चेंजेस भी कर सकता है. उसने कोई सजेशंस देने हो वो सजेशंस भी दे सकता है. अगर रिपोर्ट को अपडेट करना हो ताकि फर्दर प्रोजेक्ट के लिए हम उसको कंटिन्यू किया जाए तो वो भी कर सकता है. तो मैनेजर विल डिसाइड द फ्यूचर एक्शंस टू बी टेकन बेस्ड ऑन दिस रिपोर्ट, कि जो भी चेंजेस करनी है, जो भी एक्शंस लेनी है, कोई भी इसमें कोई कमी लगती है, कुछ भी करना है, ये सारा किसके हाथ में होता है? मैनेजर के हाथ में होता है. सो प्रीलिमिनरी प्लान इज द रिपोर्ट. एक रिटर्न रिपोर्ट बना के हमने किसको सबमिट करनी होती है? मैनेजर को सबमिट करनी होती है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन. इसका जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है स्कोप डेफिनेशन. ठीक है, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी मैं आपको. ओके, थैंक यू.